आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सुबह बैंक मैनेजर, शाम को मजदूर की हत्या। 3 दिन में हिंदुओं पर 3 हमले। कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिमों की टारगेट किलिंग थम नहीं रही है। आतंकियों ने कुलगाम में बृहस्पतिवार सुबह गैर कश्मीरी हिंदू बैंक मैनेजर विजय कुमार व शाम को बडगाम में बिहार के मजदूर दिलखुश की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले कुलगाम में ही हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की हत्या की गई थी। 1 महीने में आतंकियों ने 10 लक्षित हत्याएं की हैं। इनमें 3 गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी हैं। कांग्रेस, पीडीपी व अन्य विपक्षी दलों के तीखे हमले के बीच अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हालात की समीक्षा ली। 1800 पंडितों समेत 3000 कर्मचारी ने घाटी छोड़ी। 48 घंटे में दूसरे हिंदू मुलाजिम की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सभी जगह प्रदर्शन स्थगित करते हुए शुक्रवार को जम्मू की ओर सामूहिक पलायन का फैसला किया। अब तक 1800 कश्मीरी पंडितों समेत 3000 से अधिक सरकारी मुलाजिम घाटी छोड़ चुके हैं। चारधाम यात्रा का पंजीकरण कोटा बढ़ा, टोकन व्यवस्था भी लागू। शासन ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों के पंजीकरण के लिए 2000 का स्लॉट बढ़ा दिया है। साथ ही पंजीकरण के लिए केंद्र में टोकन की व्यवस्था भी लागू कर दी है। अब रोजाना 5000 यात्री बिना कतार में खड़े हुए अपना पंजीकरण करा पाएंगे। 3 यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत। तो केदारनाथ में 3 यात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सीएमओ डॉक्टर वीके शुक्ला ने बताया कि यात्रियों की मौत का कारण सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द व हाइपोथर्मिया रहा। कपाट खुलने के बाद से केदारनाथ यात्रा में 55 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 7 घंटे बंद रहा सोनप्रयाग बाजार। केदारनाथ यात्रा में यात्रियों के पंजीकरण को खत्म करने हित अन्य कई मांगों को लेकर के व्यापारियों ने सोनप्रयाग बाजार बंद रखा। प्रशासन और पुलिस ने लगभग 1 घंटे की वार्ता के बाद लिखित आश्वासन पर व्यापारियों ने दोपहर 12 बजे आंदोलन खत्म किया। सेना भर्ती में आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट। देश भर में भर्ती जल्द शुरू होने के दिए संकेत। देश में 3 साल से स्थगित सेना भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके संकेत दे दिए हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोविड की वजह से भर्ती के लिए युवाओं को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। दून पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सेना की भर्ती कोविड के हालातों में सुधार होते ही होगी। उन्होंने कहा कि कोविड कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना की वजह से भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि युवाओं को भर्ती के लिए छूट की जरूरत नहीं है। सेना जीडी में भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है, जबकि टेक्निकल के पदों पर 17.5 से 23 साल। जेसीओ के लिए 21 से 27 साल के युवाओं को लिया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन हवलदार के लिए आयु सीमा 20 से 25 साल है। मंत्री ने प्रदेश में वर्ष 2020 में आयोजित अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ बीआरओ भर्ती रैली की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने का मामला संज्ञान में होने की बात भी कही। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेना भर्ती रैली खोलने एवं पूर्व भर्ती की लिखित परीक्षा तिथि घोषित करवाने के लिए रक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है। पहाड़ से मैदान तक 7 दिन चलेगी लू। पाकिस्तान से चलकर राजस्थान होते हुए उत्तराखंड में पहुंच रही शुष्क हवाओं के चलते मैदान से पहाड़ तक आसमान से आग बरस रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने हीट वेव लू का हमला बताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी दून लगातार दूसरे दिन भी राज्य में सबसे अधिक गर्म रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 10 जून तक गर्मी पड़ेगी। हालांकि राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। दून में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो 2012 के बाद जून माह में अब तक का अधिकतम है। पंतनगर में अधिकतम तापमान 39.2, मुक्तेश्वर में 29.2 डिग्री और टिहरी में 29 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म टैक्स फ्री हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। आउटसोर्स कर्मियों की बहाली उपनल पीआरडी से ही होगी। तो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और नर्सिंग कॉलेजों से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों
को दोबारा तैनाती पीआरडी के जरिए ही होगी। जो कर्मचारी ओपनल पीआरडी की शर्तों को पूरा नहीं करते, सिर्फ उन्हीं को प्राइवेट आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए रखा जाएगा। चंपावत उपचुनाव का नतीजा आ जाएगा। तो उपचुनाव के लिए चुनाव मैदान में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज यानी शुक्रवार को हो जाएगा। मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अमेरिका में गोलाबारी 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर है पौड़ी में बुजुर्ग महिला को गुलदार ने मार डाला। पापा ब्लॉक के भट्टी गांव में गुरुवार देर शाम गौशाला में गई बुजुर्ग महिला को गुलदार ने मार डाला। वन विभाग की टीम ने रात 9:30 बजे मौके पर पहुंचकर महिला का शव बरामद किया है। गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। बीती 15 मई को गुलदार ने पास ही के सपलोड़ी में एक महिला को मार दिया था। काठ गोदाम लिंक अब 5 दिन चलेगी। देहरादून कुमाऊं के बीच चलने वाली काठ गोदाम और देहरादून सूबेदारगंज के बीच चलने वाली लिंक एक्सप्रेस अब सप्ताह में 5-5 दिन चलेगी। अभी तक यह ट्रेन 3-3 दिन चल रही थी। इस फैसले से रेल यात्रियों की आवाजाही में सुविधा मिलेगी। सोनिया गांधी हुई कोरोना संक्रमित, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उत्तराखंड में चकबंदी होगी अनिवार्य, तो प्रदेश सरकार चकबंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने जा रही है। इसके तहत प्रथम चरण में स्वैच्छिक चकबंदी योजना लागू की जाएगी। 800 एमबीबीएस डॉक्टरों के सामने नौकरी का संकट, तो प्रदेश में सरकारी नौकरी की गारंटी समझे जाने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों के सामने भी नौकरी का संकट पैदा हो गया है। राज्य भर में एमबीबीएस डॉक्टरों के 500 पद खाली हैं, जबकि नौकरी का इंतजार 800 से अधिक एमबीबीएस कर चुके डॉक्टर कर रहे हैं। पदों की संख्या सीमित होने की वजह से आने वाले सालों में नौकरी का संकट और गहराने वाला है। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन में बेरोजगारी घटी, तो उत्तराखंड में पर्यटन सीजन में बेरोजगारी दर में कमी आई है। इस अवधि में बेरोजगारी दर 5.3% से घटकर के 2.9% पर पहुंच गई है। राज्य में नवंबर 2020 के बाद पहली बार बेरोजगारी दर में इतनी कमी दर्ज की गई है। दून में 41.1 डिग्री पहुंचा पारा, 10 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त। तो गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। राशन कार्ड 30 जून तक कर सकते हैं सरेंडर, तो अपात्रों के लिए राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है। फ्री कोचिंग के लिए भर सकते हैं फॉर्म, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश परीक्षा से यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग के कार्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल एससी वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 1 जून से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। अभियोजन अधिकारी की परीक्षा 8 से, तो लोक सेवा आयोग ने 21 नवंबर 2021 को आयोजित उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 786 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। इसकी मुख्य परीक्षा 8 से 9 जून को प्रस्तावित है। एलटी चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पर गरजे, तो विभिन्न विषयों में एलटी चयन परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते हुए बेमियादी धरना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि अविवादित विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जाए। गुरुवार को एलटी चयनित अभ्यर्थी निदेशालय पहुंचे, वहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। एलटी कैडर के 1400 से ज़्यादा पदों पर परीक्षा कर रिजल्ट बीते 31 दिसंबर 2021 को जारी हो चुका है। इस बीच सामान्य फिजिकल एजुकेशन और हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने अपने विषयों को लेकर के हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को स्टे कर दिया है। अधिक सेवा चयन आयोग और शिक्षा विभाग ने कोर्ट के सामने प्रभावी ढंग से इस मामले की पैरवी नहीं की। रिजल्ट केवल उन्हीं विषयों का रुकना चाहिए जिन पर विवाद है। पूरी प्रक्रिया पर रोक लगने से अविवादित विषयों के करीब 800 अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पर भी ब्रेक
लग गया है। 5 महीने से अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, कोई विभाग सुनवाई करने को तैयार नहीं है। बीते रोज सीएम आवास कूच के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 दिन के भीतर सीएम से वार्ता कराने का आश्वासन दिया था। इस समय अवधि के पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने आयोग और शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि इस मामले में हाईकोर्ट में सभी पहलुओं को पारदर्शी तरीके से रखा जाए। नियुक्तियां होने से सरकारी स्कूलों को तत्काल 800 शिक्षक मिल सकते हैं। जूनियर शिक्षकों ने एलटी कैडर में विलय की मांग उठाई, तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 26 शिक्षकों को दायित्व सौंपे हैं। सरकारी इंटर कॉलेजों को मिले 449 शिक्षक, तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के इंटर कॉलेजों को जल्द ही विभिन्न विषयों के 449 प्रवक्ता मिल जाएंगे। लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चयनित प्रवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर एक और भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रवक्ता संवर्ग के 571 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 449 शिक्षकों पर चयन कर लिया गया है। अंग्रेजी में 64, हिंदी में 81, संस्कृत में 18, भौतिक विज्ञान में 46, रसायन विज्ञान में 42, गणित में 6, जीव विज्ञान में 35, नागरिक शास्त्र में 38, अर्थशास्त्र में 74, इतिहास में 8, भूगोल में 17, समाजशास्त्र में 6 का चयन हुआ। कला, मनोविज्ञान एवं कृषि में एक प्रवक्ता मिले हैं। महिला शाखा में हिंदी विषय के 2, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में 3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे 449 शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट निकाल दिया गया। और इसी के साथ साथ शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही प्रवक्ता के रिक्त पदों पर एक और भर्ती जो है वो जल्द ही यहाँ पर जारी होने वाली है, तो इसकी तैयारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। तो जल्द ही उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जल्द ही जारी होने वाली है। पुलिस तबादलों में फिर फंसा पेच, तो नीति के तहत हुए पुलिस के तबादले में फिर पेच फंस गया है। मैदानी जिलों में रवानगी की तिथि तो तय कर दी, लेकिन पहाड़ से आने वाले सिपाहियों ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। ऐसे करीब 500 सिपाही बताए जा रहे हैं जो पहाड़ से उतरने की इच्छुक नहीं हैं। सुगम दुर्गम वर्गीकरण में बदलाव से शिक्षक नाराज, तो कहा कुछ प्रभावशाली अफसरों को दुर्गम में जाने से बचाने के लिए किया गया बदलाव। वाहन चालक मत्स्य निरीक्षक भर्ती की परीक्षा 12 जून को, तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूके त्रिपालसी की वाहन चालक मत्स्य निरीक्षक कर्मशाला अनुदेशन भर्ती की परीक्षा 12 जून को होगी। इसके लिए आयोग परीक्षा से 1 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र जारी करेगा। आयोग सचिव संतोष बड़ो ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वाहन चालक मत्स्य निरीक्षक कर्मशाला अनुदेशक पदों की लिखित परीक्षा 12 जून को होगी। उत्तराखंड में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें टीजीटी, पीजीटी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। ये जो पद हैं वो इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो केंद्रीय विद्यालय पौड़ी गढ़वाल में ये भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी जानकारी kvssangathan.nic.in पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पीजीटी, टीजीटी में हिंदी, पीजीटी वाणिज्य और अर्थशास्त्र का जो इंटरव्यू होगा वो 20 जून को होगा। वहीं पीजीटी में अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही टीजीटी अंग्रेजी विज्ञान और प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए इंटरव्यू जो है वो 21 जून को प्रातः 11 बजे होगा। वहीं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षक, नर्स के लिए इंटरव्यू जो है वो 20 जून को होगा। तो पूरी जानकारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड में 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें इंजीनियर के विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ निकली हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी अलग अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं लॉ असिस्टेंट के 16 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। JKSSB में करें आवेदन, तो 1385 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें ग्रामीण विकास जिला संवर्ग पदों के लिए भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नागर विमानन मंत्रालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रबंध संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
इसी के साथ एनसीसी स्पेशल ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। अंतिम तिथि आवेदन करने की 30 जून तक रखी गई है। आईआईटी भुवनेश्वर में 83 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में 5,636 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी इंडियन railway.gov.in पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में 312 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंडियन बैंक.net.in पर जाकर के 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अर्धकुंभ में विस्फोट की साजिश रचने वाले 5 दोषियों को 7 साल जेल। तो हरिद्वार में 2016 में आयोजित अर्धकुंभ और वहां आने वाली ट्रेन में विस्फोट करने की साजिश रचने के मामले में 5 युवकों को पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। पहली लिक्विड मिरर दूरबीन नैनीताल में स्थापित। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज नैनीताल के देवस्थल में पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोपी स्थापित हो गई है। पंजीकरण व संख्या तय करने से व्यापारी नाराज। तो केदार घाटी में 4 जून से अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान। 5 जून को प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है। लापरवाही और उचित आहार न मिलने से मर रहे घोड़ा खच्चर। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर संचालित घोड़ा खच्चर संचालकों की लापरवाही, डिहाइड्रेशन और उचित आहार न मिलने के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। चारधाम यात्रा पंजीकरण में लागू हुई टोकन व्यवस्था। इंस्टाग्राम पर युवती का नंबर डाल किया दुष्प्रचार। तो एक युवती का फ़ोन नंबर इंस्टाग्राम पर डालकर किसी ने उसके बारे में आपत्तिजनक बातें कही हैं। युवती ने इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत की। तहसीलों में दाखिल खारिज फिर बंद। तो शहरी क्षेत्र की ज़मीनों के दाखिल खारिज से तहसीलों ने एक बार फिर हाथ खींच लिए हैं। तहसील सदर देहरादून ने दाखिल खारिज के आवेदन लौटाने शुरू कर दिए हैं। पालतू कुत्ते का लाइसेंस नहीं बनवाने पर निगम ने किया 28 का चालान। वहीं कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले। तो प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले मिले, जबकि 8 मरीज ठीक हुए हैं। शहर से लेकर के बाईपास तक जाम रहा। एवरेस्ट विजेता विक्रांत को सम्मानित किया गया। श्रीनगर में मस्जिद से उतारे 3 लाउड स्पीकर। तो धार्मिक स्थलों में नियम विरुद्ध प्रयोग में लाए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने को लेकर के पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस के तेवर देखकर बुधवार देर शाम को श्रीनगर गढ़वाल की जामा मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों ने मस्जिद में लगे 4 में से 3 लाउड स्पीकर खुद ही हटा दिए। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से हुड़दंग कर रहे 10 तीर्थयात्री गिरफ्तार। तो पुलिस ने हुक्का जब्त करने के साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला। वहीं खबर है उत्तरकाशी से 2 अलग वाहन दुर्घटनाओं में 2 की मौत, 3 घायल। तो जिले में 2 अलग अलग वाहन दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट भर्ती कराया गया है। पर्यावरण मित्रों को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाए। काम चोरी करने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में किया डॉक्टर नित्यानंद हिमालय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। टिहरी में छात्रों को चरस बेचने वाला पकड़ा। तो 1.23 लाख रुपए की चरस के साथ पकड़ा गया आरोपी। उत्तरकाशी की ओर से चरस लेकर आ रहा था आरोपी। वहीं खबर है उत्तरकाशी से 9 गाँव में स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। पौड़ी में चोरी ने 2 घरों से लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ। सोनप्रयाग में नाराज व्यापारियों ने किया बाजार बंद। पंजीकरण व्यवस्था खत्म न की तो 4 जून से बंद होगी केदार घाटी। वहीं खबर है उत्तरकाशी से बेहोश यात्री को अस्पताल पहुंचाया। तो भटवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत गंगोरी पुल के पास एक यात्री का अचानक पैर फिसलने से वह 30 मीटर ऊंची दीवार से गंगा नदी पर जा गिरा। ऊंचाई से गिरने पर यात्री बेहोश हो गया। मौके पर तैनात पुलिस प्रशिक्षु हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने घायल यात्री को गोद में उठाकर सड़क तक पहुंचाया। गंगोत्री यमुनोत्री में एक माह में 4.5 लाख यात्री पहुंचे।
वही खबर है, गैरसैंण से पुरानी पेंशन बहाली को लागू करने की मांग की गई। वही खबर है, हल्द्वानी से पारा 40 के पास बिजली और पानी गोल। तो भीषण गर्मी के बीच हल्द्वानी में दिन भर रहा बिजली का संकट। वही खबर आई है, लाल कुआं से 9वीं की छात्र ने फांसी लगा जान दी। तो बिंदु खता में 9वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। आदि कैलाश यात्रा का दूसरा दल रवाना हुआ। जमरानी आईएसबीटी पर जल्द शुरू होगा काम। गरीब परिवारों को इस महीने मुफ्त गेहूं नहीं। तो नैनीताल जिले के करीब 6 लाख यूनिट गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड धारकों को जून माह में फ्री वाला गेहूं नहीं मिल पाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा साइकिल चलाना ठीक नहीं। मौजूदा समय में लोगों की दिनचर्या काफ़ी भागदौड़ भरी हो गई है। पहले लोग अपनी सेहत की परवाह नहीं करते थे, लेकिन कोरोना काल ने सोच बदली है। अब शरीर स्वस्थ रखने के लिए लोग तमाम तरीकों को अपना रहे हैं। साइकिलिंग को लेकर भी रुझान बढ़ा है। इससे साइकिलिंग के कारोबार में भी संजीवनी मिली है। जानकार रोजाना 30 से 60 मिनट तक ही साइकिल चलाने का सुझाव देते हैं। जून 2018 से शुरू हुआ साइकिल दिवस। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में हर दूसरे दिन भूकंप के झटके रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस समय भी सबसे ज़्यादा हलचल पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा ज़िले में महसूस हो रही है। पुलिस ने 8 साल से फरार फर्जी शिक्षक धरा। तो पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है, जसपुर से युवती पर रंजिशन लाठी डंडों से हमला किया गया। भिकियासैंण से खबर है, भिकियासैंण में नदी के भंवर में फंसकर डूबा छात्र, मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर आई है, ट्रेन से कटकर फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। ऑनलाइन मोबाइल मंगाने पर 55,000 रुपये की ठगी की गई। भाजपा सरकार का 8 साल का कार्यकाल रहा बेमिसाल। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वाल्दिया ने पत्रकार वार्ता की। पिथौरागढ़ व्यापार मंडल का चुनाव 26 जून को होगा। चंपावत शहर में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। तो चंपावत शहर में शुक्रवार यानी आज छोटे और भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। इस दौरान इन वाहनों को आवाजाही ललुआ पानी, बन लेख और जीआईसी बाईपास से की जाएगी। रोडवेज बसों की आवाजाही इस नियम से मुक्त रहेगी। पिथौरागढ़ से खबर आई, धनोड़ा के जूनियर हाई स्कूल में चोरों ने ताले तोड़ कर दी तोड़फोड़। पिथौरागढ़ में पारा चढ़ते ही फिर धधकने लगे जंगल। नन्हे अग्निम ने 15,000 फीट पर की ट्रैकिंग। तो मुनस्यार से खबर आई है। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से स्पोर्ट्स कॉलेज में 3 छात्रों का चयन हुआ। धारचूला के छात्राओं ने की सरयू नदी में राफ्टिंग। आम आदमी पार्टी ने 4 उपाध्यक्ष और 11 जिलाध्यक्ष बनाए। अल्मोड़ा में टमाटर 80 रुपये किलो पहुंचा। तो सब्जियों के दामों में 15% तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं खबर आई है, सोमेश्वर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भरी हुंकार। नीट पीजी एमडी परीक्षा में दीपा प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही। गोमती में डूबे किशोरों की अंत्येष्टि की गई। पेंशन प्रकाश यात्रा ने अल्मोड़ा में भरी हुंकार। तो अल्मोड़ा में कर्मचारियों ने गांधी पार्क पर पेंशन सत्याग्रह की शपथ ली। रोडवेज में 55 साल से अधिक आयु के कर्मचारी ले सकेंगे वीआरएस। तो परिवहन निगम ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। खुली पोल तो व्यवस्थाएं की गई दुरुस्त। तो ऋषिकेश से खबर आई है, वहीं 7 घंटे बंद रहा सोनप्रयाग का बाजार। प्रदेश में स्थापित होगा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिया प्रस्तुतिकरण। बिगड़े स्वरूप वाले साइलेंसरों पर चला रोलर। तो मैकेनिक स्पेयर पार्ट्स बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। राजधानी में पारा 41 डिग्री पार पहुंचा। अभिनेत्री अमृता सिंह के मामा की फर्जी वसीयत बनाने वाला गिरफ्तार हुआ।
लच्छीवाला नेचर पार्क अब सोमवार को भी खुलेगा। तो पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने लच्छीवाला नेचर पार्क को आगामी 30 जून तक अवकाश के दिन सोमवार को भी खुला रखने का फैसला लिया है। 1.5 करोड़ वाले प्लाट की मशीनें झाड़ी में खा रही जंक। बसों, ऑटो और विक्रम पर नकेल कसनी शुरू। तो ट्रैफिक पुलिस ने 10 बड़े क्लैंप भी मंगवाए, एक सिटी बस का चालान भी किया। 2025 तक श्रेष्ठतम राज्यों में होगा उत्तराखंड, तो बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं खबर है बड़कोट से दुर्घटना में 1 की मौत, 3 घायल। तो बड़कोट क्षेत्र के श्यामल कुर्सील मोटर मार्ग पर मैक्स वाहन खाई में गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। 2 घायलों को देहरादून रेफर किया गया। वहीं वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से सड़क हादसे में सेक्टर पुलिस अधिकारी ने मांगा जवाब। नई टिहरी से खबर आई है, छात्रों को चरस बेचने वाला तस्कर गिरफ्तार हुआ है। लमगांव से खबर है, जल स्रोत से पेयजल योजना का विरोध। तो सोन, वन कुंडाली, भरपुरिया और पुजार के ग्रामीण बोले गांव का पानी दूसरे गांव को नहीं देंगे। महिला को घर से खींचकर ले गया गुलदार, जंगल में मिला शव। 11,750 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ भी पहुंची साइकिल। तो बीते 3 वर्षों में 3 श्रद्धालु साइकिल से पहुंचे धाम। तो आज विश्व साइकिल दिवस है। अंग्रेजी प्रवक्ता परीक्षा में अंकित प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहे। बात करता था खबरों की, तो आज से पंजीकरण के लिए खुलेंगे 10 काउंटर। तो चारधाम यात्रा पंतद्वीप में बना नया केंद्र, पहले दिन हुए 250 यात्रियों के पंजीकरण। अब सप्ताह में 5 दिन चलेंगी 2 ट्रेनें। इंदिरा अम्मा कैंटीन से नसीब नहीं हो रही 2 जून की रोटी। बात करता हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। सीएम को काले झंडे दिखाकर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। हल्द्वानी से नैनीताल तक जाम लगा रहा। फायरमैन भर्ती प्रक्रिया में 181 युवतियां सफल रही। वहीं खबर है हल्द्वानी से आईफोन का झांसा देकर के 55,000 रुपये ठगे गए। हल्द्वानी को 7 जोन में बांटा गया है। चंपाओं से खबर है, ये ध्यान दें, आज बदले रूटों से चलेंगे वाहन। तो मतगणना की तैयारी के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। वहीं खबर है, भिकिया सेठ से रामगंगा में नहाने उतरे युवक की डूबने से मौत हो गई। पहाड़ में जल्द मिलेगी बीएसएनएल की 4G सेवा। पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में जुटाया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, यूकेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी सूची से नदारद। उत्तराखंड राज्य सिविल प्रवर अधिक सेवा 2021 की 3 अप्रैल को संपर्क परीक्षा का परिणाम 26 मई को घोषित किया गया था। इस सूची में जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय के करीब 200 सफल छात्रों के नाम नदारद हैं। इन छात्रों ने सचिव लोक सेवा आयोग को प्रत्यावेदन भेजकर न्याय की गुहार लगाई है, ताकि वह भी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकें। वही खबर है, काशीपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसा ट्रक, मासूम समेत 3 की मौत हो गई, 32 घायल हो गए हैं। तो ठाकुर द्वारा मुरादाबाद मार्ग पर बृहस्पतिवार शाम हुआ हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। रुद्रपुर से खबर है, ट्रेन की चपेट में आकर सिडकुल कर्मी की मौत हो गई। वही खबर है, एक इच्छा से अश्लील वीडियो बनाने वाले